गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एज ऑफ मार्केट। तो चलिए एक बार मार्केट पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकती है। निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम दिखा के गया है और अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 दिन से निफ्टी इस लेवल पर बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाकर क्लोजिंग हो रहा था। इस दिन भी यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और आज कहीं ना कहीं इसने अपने लास्ट जो भी लो बन रहा था या फिर जहाँ से सपोर्ट ले रहा था उसको डिफेंड किया और ऊपर जाकर अपना लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हाई को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 17,000 के ऊपर बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है एक्सपायरी के दिन में। और हालांकि एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा वॉलेटाइल था मार्केट और लास्ट मोमेंट में जाकर एक बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो निफ्टी में मेरा 2 ट्रेड था, 17,000 के एग्जैक्ट इस लेवल पर एक ट्रेड था, कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक हुआ था। फिर से प्राइस नीचे आकर जब घूमकर ऊपर गया और यहाँ पर जब सपोर्ट लेने लगा 17,000 पर, फिर मेरा यहाँ पर एक ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था और उसका भी शायद इसी एरिया पर मैंने बुक कर लिया था। मेरा एसएल हिट हो गया था, टेलिंग एसएल। तो दोनों ट्रेड में ही 1:3 और 1:4 का अचीवमेंट मुझे मिला था। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं। देखिएगा निफ्टी जैसे कि मैंने बताया है कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन किया हुआ है और मुझे लग रहा है कि कल ये जो भी मोमेंटम है कल के दिन में कंटिन्यू हो सकता है। कल के दिन में भी एक अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर के साइड में देखने के लिए मिल सकता है और जिस वजह से मैं प्लानिंग या फिर जो भी व्यू है बाय साइड के लिए लेकर चल रहा हूँ। तो अगर देखिएगा यहाँ पर बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा था और लास्ट मोमेंट में जाके इसने इसको ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो प्राइस अगर यहाँ पर कहीं ओपन होके इस एरिया पर आता है तो यहाँ से एक सपोर्ट लेकर उठ सकता है और 17,113 का एक लेवल बताया था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है जो कि जैसे इसने ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। अगर ये गैपा ओपन होता है यहाँ कहीं तो इस एरिया पर अगर सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करता है तो यहाँ से भी एक बाय का प्लान हम करके चल सकते हैं। तो ये फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस है जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है और नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। तो इस जोन से कहीं से भी अगर उठने की कोशिश करता है तो हम एक बाय का प्लान करते हुए चल सकते हैं। और अगर सेल करना है, देखिएगा 17,000 के नीचे अगर प्राइस निकल जाता है तो यहाँ से एक प्लान कर सकते हैं हम सेल के लिए, क्योंकि फिर यहाँ पर जो भी लोग ट्रेड करके बैठे हुए वो शायद घबरा जाए तो यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिल जाए। लेकिन कोई बड़ा टारगेट हो, टारगेट को लेकर हम यहाँ पर नहीं चल सकते। हो सकता है फिर से इस सपोर्ट को टकरा के ये बाउंस कर जाए। सेल इस एरिया के नीचे ही देखिएगा और एग्रेसिव सेल जब तक इस सेल सपोर्ट लेवल को ना तोड़े तब तक हम एग्रेसिवली सेल नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए कि निफ्टी कहीं बहुत बड़ा गैपा ओपन हो जाता है, कहीं किसी रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो जाता है, वहाँ से अगर कोई भी बियरिश साइन या फिर वीकनेस हमें नज़र आता है तो वहाँ से हम एक सेल का प्लान करके चल सकते हैं, जो कि हो सकता है कि इस सपोर्ट तक एक बार प्राइस फिर से आए और यहाँ से फिर घूमने की कोशिश करें। राइट, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अभी चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 40,000 को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है और हमारा प्लानिंग था 39,600 के ऊपर से बाई करेंगे और अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर के साइड में देखने के लिए मिल सकता है। और आप देख सकते हो इसी लेवल को इसने सपोर्ट बनाया और यहीं से प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटाइल हुआ, लेकिन इसने क्लोजिंग होते हुए 40,000 को टच कर दिया। तो अभी मान लीजिए कि कल के दिन में 40,000 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है तो 40,000 से लेकर इस एरिया तक आप लेवल को एक बार देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये एक जोन बन सकता है सपोर्ट जोन। प्राइस अगर यहाँ कहीं ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन हो जाता है तो इसी रेंज से उठने की कोशिश कर सकता है, तो हम एक बाय का प्लानिंग करके चल सकते हैं। और सेल करना है तो जो यहाँ पर आप सपोर्ट देख रहे हो बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसके ब्रेक के बाद एक प्लान कर सकते हैं हम सपोर्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट एक पड़ा हुआ है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि प्राइस यहाँ पर आके भी रुक सकता है। और इसके अलावा अगर प्राइस में बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है
कहीं गैप अप ओपन हो जाता है। यहाँ पर 40,400 का एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो आपको नज़र आएगा कुछ इस एरिया को ब्रेक करके इस बैंक निफ्टी गिरा था। तो मान लीजिए कहीं यहाँ पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन होते स्पाइक आ जाता है, प्राइस डायरेक्टली इस लेवल पर चला जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा देखिएगा कि इस तरह का रिएक्शन हो रहा है। अगर प्राइस वहाँ से घूमने की कोशिश करता है तो एक प्लान किया जा सकता है सेल साइड के लिए, जो कि 40,000 का एक टारगेट लेकर हम चल सकते हैं। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान कल के दिन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।